नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका अभी स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है। इनमें से अगर चैप्टर की बात किया जाए तो पहले रेशियो चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद परसेंटेज, और अभी आपका चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। रेशियो में अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बतलाया। परसेंटेज में भी मैंने क्या किया, 500 प्लस क्वेश्चन हल करके बतलाया। और प्रॉफिट एंड लॉस जो चल रहा है इसमें अभी टाइप आपका 1 चल रहा है। इनमें क्वेश्चन की बात किया जाए तो 1 से लेकर के 310 क्वेश्चन जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया। और इसके पहले एक बुक ही मैंने ख़त्म किया, वो बुक आपका है RS अग्रवाल बुक, नवीन अंकगणित का RS अग्रवाल बुक है ना। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए आइए देखते 311 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास करते हैं। कहता कोई दुकानदार एक वस्तु को 1596 रुपये में बेचकर उस पर जो कि 14% का लाभ प्राप्त करता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य की आधी राशि कितने के बराबर होगी। आधी राशि कितने के बराबर पूछा, तो सबसे पहले जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस वाला अगर क्वेश्चन को हल कर रहे हैं तो आपको जो कि CP पता होना चाहिए और SP, क्योंकि अगर CP पता है तो SP ऑटोमेटिक आपका पता चल जाए, यानी कि क्रय मूल्य आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्रय मूल्य मान करके चलते कि 100 है, ठीक है। एज्यूम कर लेता हूँ कि 100 रुपया में कोई वस्तु खरीदा, और ये जो मैंने यहाँ पे माना ना, ये आपका डुप्लीकेट वैल्यू, क्लियर। ओरिजिनल वैल्यू तो कुछ और है। यहाँ पे आपका देखिए दिया गया 1596 रुपये में जो बेचा है ये आपका ओरिजिनल वैल्यू है, क्लियर। यहाँ पे हमने डुप्लीकेट वैल्यू माना, क्रय मूल्य 100 रुपया, और 14% का लाभ प्राप्त करता है। तो 14% का मतलब 14 रुपया, ठीक है। तो यानी कि इसको बेचेगा 114 रुपया में, तभी जा करके 14% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। क्लियर है। देखिए 14% मतलब कि 100 का 14%, ठीक है। परसेंट 100 का मतलब 14। इस प्रकार से 14 रुपया क्या होगा, लाभ कमाएगा। तो 100 रुपया में खरीदा, 114 में बेचेगा, तब ना उसका 14% लाभ होगा, यानी कि 14 रुपया। साथियों चलिए यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे देखिए निश्चित वैल्यू दिया गया 1596 रुपये में बेचता है, यानी कि 1596 रुपया में बेचा। एक दुकानदार एक वस्तु को कितना में बेचा, 1596 में। यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट में कितना में बेचा, 114 में। तो बेचा का तुलना बेचा से, यानी कि जब तुलना करते हैं तो इसका मतलब था भाग देना, और जब भी भाग देते हैं तो एगो का वैल्यू निकाल देता है। कितना का वैल्यू निकाल देता है, एगो का वैल्यू निकाल देता है। और उसके बाद आपसे जगो का वैल्यू पूछे, उससे क्या कर देना, गुना कर देना। आपका राइट आंसर हो जाएगा आसानी से। तो यहाँ आपसे पूछा गया उस वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो आपका 100 है, ये डुप्लीकेट वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम 100 का गो का वैल्यू पूछा तो 100 से मल्टीपल करते हैं तो ये क्रय मूल्य निकल गया और ओरिजिनल वैल्यू निकलेगा। लेकिन ये कहता है क्रय मूल्य की आधी का मतलब इसका आधा कर दीजिएगा तो 50 होगा, इसका मतलब 2 से भाग दे दीजिएगा, तो आधा कर दे तो कहता कितने के बराबर है। अब इसको हल कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हल करते हैं ना, तो इसको अगर कटाने की बात किया जाए तो 2 से कटा दिए 50 बार में, 2 से कटा दिए इसको 50 बार में। और इसको अगर मैं कटाऊँ तो कह सकता हूँ अगर 114 है ना, 114 है तो डायरेक्ट 114 ही नहीं कि ये आपका जो है ना डायरेक्ट आपका अगर कटाने की बात करो साथियों तो ये 114 ये है चीज़, यानी कि 114 है, ये 1596 है। तो 114 200 हो जाता है, यानी एक बार में 4 का पारा में 6 का बार में 4 चौके 16, यानी कि 4 बार में, यानी कि अंदाजी टक्कर अगर कटाइएगा तो 14 बार में कट जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 14 गुना 5 कीजिएगा, 14 पंचे 70, 70 पर 0 यानी कि 700। का ऑप्शन है तो करेक्ट होगा, हाँ ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आपका हो गया। तो कुछ जो है ना साथियों अंदाजी टक्कर भी कटाने का प्रयास कीजिएगा, क्लियर है, ताकि जो कि आपका आंसर आ जाए ना। मतलब कि अंदाजी टक्कर कटाइएगा तो जैसे कि हमने क्या बोला ना, ये यहाँ पे 159 है और यहाँ पे 114 है, तो एक 2 बार में तो 200 हो जाता है, 200 हो जाता है ना, तो हमें 159 खिलाना तो एक बार में खिला दें। बाकी देखिए 6 है, समझिए मेरे भाई 6 है, 4 के पारा में 6 का बार में 4 चौके 16, 4 चौके 16 4 बार में, तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट 14 बार में कट जाएगा, ठीक है। कितने बार में, 14 बार में कट जाएगा। तो 14 पंचे 70 नहीं 700 का राइट आंसर आ गया। इस प्रकार से थोड़ा बहुत जो है आपको भी करना है, क्योंकि फास्ट चलना है तो इस प्रकार से जो कि अप्लाई करना ही है। अगला क्वेश्चन देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि एक वस्तु को 345 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि
उसी वस्तु को कहता उसी वस्तु यानी कि बैलेंस है, तब कहता वही वस्तु है यानी आम तो आम, लीची तो लीची, एक के वस्तु है। कहता उसी वस्तु को अगर कहता 681 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ, जो भी लाभ हुआ 681, भाई जाहिर सी बात है 315 रुपये में बेचा और वही वस्तु को बेचेगा 681 रुपये में, तो लाभ हुए करेगा ना। कहता लाभ का 60% है, यानी लाभ जो भी हुआ उसका 60% कर दीजिए, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो साथियों यहाँ पे वो वस्तु मान लेते हैं 100 रुपया, समझिएगा मेरी बात को, 100 रुपया मान लेता है, ये CP मान लेता है 100 रुपया। अब देखिए 100 रुपया में खरीदा, 345 रुपया में बेचा था, तो यहाँ पे साथियों ये खरीदा है 100 रुपया में, 345 रुपये में बेचेगा, तो उसको होगा हानि। तो क्या होगा हानि? तो हानि जब भी ज्ञात करते हैं तो CP माइनस SP करते हैं, तो जैसे CP माइनस SP करते हैं तो वो निकाला जाता है लॉस निकाला जाता है, यानी हानि निकल जाता है। और जब SP माइनस CP की बात होता है तो वहाँ पे आपका हो जाता है प्रॉफिट हो जाता है। ये थोड़ा सा जो कि आपको याद होना चाहिए। CP का मतलब क्रय मूल्य, SP का मतलब विक्रय मूल्य, है ना, कॉस्ट प्राइस, और ये सेलिंग प्राइस, और इधर भी होगा SP माइनस CP, तो हो जाएगा आपका चीज प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सब दिमाग लगाए, आप सब खुद सोचिए साथियों कि यहाँ पे 345 रुपये में बेच रहा है तो हानि ये ना होगा, और बोल दिया यार, लिख भी दिया कि है ना 345 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि, तो हानि हुआ तो हानि कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य में से क्या करेंगे? विक्रय मूल्य को घटा देंगे, तो विक्रय मूल्य कितना है? 345, तो हम कह सकते हैं ना कि 345 को क्या कर दे? घटा दीजिए, आपका हो गया हानि। कहता हानि, कहता अब उसी वस्तु को बेच रहा है 681 रुपये में, तो उसको हो रहा है लाभ। क्या हो रहा है साथियों? लाभ। अभी देखिए यहाँ पे 345 रुपया कम है, 681 रुपया ज़्यादा है, तो ज़्यादा में बेचेगा तो लाभ है ना होगा, कम में बेचेगा तो उसको क्या होगा? हानि होगा। बिल्कुल राइट जवाब है ना। तो होने वाला लाभ, तो लाभ कैसे निकलता है? तो बोलेगा कि सर जी आप अभी तुरंत आपने बताया विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाए, तो विक्रय मूल्य आपका कितना है? 681 है, तो क्रय मूल्य घटा देंगे तो कितना? 100 रुपया हमने क्या घटा देते, यहाँ पे क्या निकल गया? लाभ। लेकिन यहाँ पे और आगे बढ़ा दिया पोजीशन, क्या कहता है? लाभ का 60%, अब 60% निकालेगा तो 60% डिलीट कीजिएगा, 100 आएगा, तो लाभ का मतलब गुना 60% इसका हमने कर दिया। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो माने ये दोनों आपस में बैलेंस है, क्योंकि वस्तु आपका सेम है, ठीक है, उसी वस्तु को बेचा, तो वस्तु तो सेम है ना, इसलिए दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर। तो हम कह सकते हैं साथियों कि ये आपका हो गया लॉस इज इक्वल टू प्रॉफिट हो गया। इन्होंने यही कहा लॉस इज इक्वल टू प्रॉफिट है। क्लियर है? बोलिए किसी को यहाँ तक डाउट? बिल्कुल डाउट ना होना चाहिए। अब आपको कटाना छटाना है, आप अपने अनुसार से कटाना है, जैसे कटा सटा सकते। जैसे मैं इसको 0 से 0 कटा दिया, है ना। अब ये 10 से गुना दिए, कोना कोनी गुना होगा तो 10 गुना 1 10x हो जाएगा, फिर 10 गुना 345 करेंगे, जिस प्रकार से ना। तो देखिए मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। एक बात और बता देता हूँ, आप हल कीजिएगा अपने अनुसार से, मैं कर रहा हूँ अपने अनुसार से। अगर मेरा तरीका फ्रेश लगे तो आप मेरा ही तरीका अप्लाई कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये 0 से 0 कट गया। क्लियर है? सिंपल सा। तो अब देखिए 10 गुना हो जाएगा 100, तो 10x, इधर 6 गुना हो जाएगा x, तो कितना जाएगा? बोलेगा 6x, ठीक है। और ये माइनस है तो पट्टी जाएगा तो क्या जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या जाएगा साथियों? प्लस हो जाएगा। और ये पट्टी देखिए माइनस है पट्टी आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखना, एक है ना। तो सिंपल सा अगर जब आपकी बात किया जाए, जब माइनस रहे और एक प्लस रहे, है ना, तो बराबर रहे तब बोले उस समय की बात बोले। जब माइनस रहे और प्लस रहे तो उस समय आपका जुट जाता है ना, यानी माइनस प्लस रहेगा बराबर में तो उस समय क्या हो जाता है साथियों? जुट जाएगा। माइनस रहे तो उस समय क्या होता है साथियों? घट जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, जब बैलेंस बराबर रहे तब, है ना। तो यहाँ पे आपको ये भी चीज़ मान करके चलना ताकि आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा ना। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 10 गुना x, तो 10x ये प्लस में, और इधर 6 गुना x, तो 6x माइनस में, तो 10x और 6x, तो मैं कह सकता हूँ 16x डायरेक्ट। हालांकि एक बार लिख देता हूँ 10x प्लस 6x। क्लियर है? और बराबर इधर 6 से गुना करिएगा, 6 का 6 8 ये थोड़ा सा फोड़ करके लिख दो, है ना। 6 का 6 8 48 करिए, 8 हाथ 4 6 4 के 36 36 4 40, ये हो गया। अब 10 से गुना होगा इधर 345 होता है, 345 में एगो 0 बढ़ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और पट्टी जाएगा, तो हो जाएगा 345 पर 1 0। बोलिए किसी को दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत। अब इसको ऐड कर लीजिए, यानी कि हो जाएगा 16x इज इक्वल टू 0 और 6, तो 6 या 5 और 8 5 13 करीब 3, है ना। 4 4 तो 4 और एक हाथ में था 5, और ये है आपका 3 4 3 7। तो इस प्रकार से अब इसको कटाइएगा तो ये देखिए बिल्कुल कटेगा ही कटेगा 16 से, क्योंकि यहाँ पे देखिए आंसर हो देख करके आप समझिए कि कटता है, कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा।
तो 16 पंचे 80 तो नहीं कट रहा है ना, तो 16 चौके 64, 16 चौके करता था साथियों 64, 4 बार में 64 हो गया। बचा 64 6 70 यानी कि 5 75 11 11 यानी कि बच गया आपका 113 है ना। चलो 170 बलौता से 7 बार में करता था 170 बलौता से 7 बार में, तो 113 में से 112 निकलेगा, बचा 1 यानी 16 का 16, तो 471 राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। इस प्रकार से जो कि साथियों आपको बना लेना आसानी तरीके से ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को 423 रुपये में बेचने पर उसी वस्तु को समान दर से 743 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ से सेव और का मतलब होता है गुना, ठीक है, से 60% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। यानी कि ये भी प्रश्न वही बोला है ना। तो यहाँ पे भी वैसे करना कि सीपी मान लिया, क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपया, और क्रय मूल्य में से अगर मैं विक्रय मूल्य घटा देता हूँ तो क्या निकल जाता है, आपका हानि निकल जाता है। और ऐसे देखिए 423 रुपया कम है ना, कम है, और 743 रुपये का ज़्यादा है, तो कम में बेचेगा तो हानि होगा, ज़्यादा में बेचेगा तो प्रॉफिट होगा, है ना। और यहाँ पे बोल भी दिया, साफ साफ बोल दिया कि 743 रुपये में बेचने पर होता है लाभ का 60% है, 60% की हानि होती है, किसको, इसको तो हानि होगा, है ना, 60% की हानि, ये लिख दिया साथियों। अगर इस प्रकार से पकड़ लेते हैं ठीक है, अगर वैसे नहीं पकड़ लेते हैं तो जैसे मैंने बताया कम में बेचेगा तो आपका लॉस होगा, ज़्यादा में बेचेगा तो प्रॉफिट, ऐसे करिए। तो ये हो गया आपका हानि, ये क्या आ गया, लिखा जाओ किधर आ गया, ये हो गया आपका लॉस हो गया, ठीक है। और लॉस बराबर है आपका क्या चीज़, प्रॉफिट। तो या प्रॉफिट कहते हैं, तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं ना, विक्रय मूल्य तो आपका 743 है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते तो क्रय मूल्य माने 100 रुपया, इसका बोला 60%, ये तो आपका प्रॉफिट निकल गया, आपका प्रॉफिट निकल गया, लेकिन इसका बोला 60%, डिलीट कीजिएगा, 0 से 0 कंप्लीट कर दीजिए और इसको उसी प्रकार से हल कीजिए। तो मैं कह सकता हूँ 10 गुना अक्स तो कितना हो जाएगा, 10 अक्स, और इधर हो जाएगा 6 अक्स, तो डायरेक्ट अगर मैं बोलूँ 16 अक्स तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अब ठीक है। अब उसी प्रकार से 6 गुना इसको कर दीजिएगा, छोटी 18 हो जाएगा, छोचो की 4 है ना, ये 18 लिख देता हूँ, छठी 18 हो जाएगा, छोचो की 24, 24 से 25 करीब 5 है, तो चल 2 6 7 42, 42 2 हो जाता है आपका कितना 44 हो जाएगा। और इधर देखिए 423 आपका माइनस में होपट्टी जाएगा प्लस, लेकिन 10 से गुना होकर के होपट्टी ला दीजिएगा तो हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 4 2 3 0। अब इसको ऐड कीजिए 0 8 तो 8 हो जाएगा, 3 और 5 3 भी 8 हो जाएगा, 2 और 4 6 हो जाएगा, 4 और 4 हो जाएगा 8। अब ये 16 गुना में है, ठीक है, तो गुना से हो जाएगा भाग में, 16 से इसको कटिए जाएगा, तो 16 पंचे 80 हो जाएगा, बचेगा 6 यानी कि 64, तो सन 68 हो गई, तो 16 चौके 64 बचा 4 यानी 48, तो 16 3 48, तो 543 रुपया आपका करेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो कि आप बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए और इसको भी समझिए, क्या कहता है, एक दुकानदार एक उत्पाद को जो इतना रुपये में बेचकर उस पर 12.5% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु के क्रय मूल्य का आधा कितने रुपये का जो कि के बराबर होगा। बिल्कुल चिंता नहीं करना, यहाँ पे सीपी मान लेता है 100 रुपया और 12.5% का लाभ कमाएगा तो 112.5 में बेचेगा, है ना। और यहाँ पे बोला कि 2663 में बेचा है, 2663 में 673, ठीक है, 2673 में बेचा, यहाँ पे 112.5 में बेचा, तो बेचा का तुलना बेचा से, और ये जब भी मानते हैं साथियों ना वो डुप्लीकेट वैल्यू मानते हैं, ठीक है। तो बेचा का तुलना बेचा से पूछा आपका कि क्रय मूल्य निकालना, हमने बोला कि भाग देते तो 1 का वैल्यू ज्ञात हो जाता है। अब जितना गो का वैल्यू पूछो उससे गुना कर देते हैं, हमें 100 गो का वैल्यू निकालना है, 100 से गुना, लेकिन कहता है जो भी क्रय मूल्य है उसको आधा कर दीजिए, तो आधा का मतलब 2 से भाग दे दीजिए, है ना, वही आपका आंसर होगा, आधा करके गुना कर दीजिए तो वही आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको कटाइए, दशमलव डिलीट होगा तो यहाँ पे 0 होगा, 25 से कटा 25 चौके 100 बचा 125 यानी 25 पंचे 125, इधर 25 चौके 100, या 5 से कटेगा, 9 बार में 5 से कटेगा, 2 बार में 5 दूना 10। ध्यान में रखना, देखिए मेरा कटाने का तरीका यही है, आप जिस प्रकार से कटाते हो उस प्रकार से कटाइए, क्लियर है साथियों। अब देखिए 2 से 2 ये भी खल्लास हो जाएगा। अब गुना करते 9 से ये कटेगा, क्यों, क्योंकि देखिए 6 2 8 8 7 15 3 18 9 का पहरा में है, बिल्कुल है, इसलिए 9 से डायरेक्ट कटेगा, आपको हिचकना नहीं है। तो 9 से कटाएगा, 9 3 27 होता है, लेकिन यहाँ पे 9 3 27 ज़्यादा होगा, 9 2 18 खिलाइएगा, बच्चे का 18 8 बच्चेगा, 8 यानी 87, 9 नमा 81 बचा आपका 6 यानी 63, और 9 7 9 6 54 9 7 63, ठीक है। अब 4 7 28 करी 8, 4 9 36 और 2 हो जाता 38, 5 बजे 3 4 2 8 8 3 11, तो 1188 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1188 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कि आपको बना लेना। आगे देखिए और इसको समझिएगा, क्या कहता है, एक दुकानदार का अपना उत्पाद जो कि इतना रुपये में बेचने पर 14% का लाभ होता है, तो वह राशि ज्ञात करे जो उत्पाद के लागत मूल्य के आधे के समान होगी।
बिल्कुल चिंता करना नहीं। ये भी तो सेम प्रश्न है। सीपी मान ले 100 रुपया, तो एसपी कितना होगा 14% का लाभ, तो 114 में बेचेगा। यहाँ पे बोला कितना 1824 में बेचा, 1824 में बेचा। ये आपका ओरिजिनल वैल्यू है। यहाँ पे जो बेचा गया है तो ये कितना क्या है 114, ये डुप्लीकेट वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू का तुलना डुप्लीकेट वैल्यू से करेंगे, यानी कि लाभ का तुलना लाभ, ये बेचा का तुलना बेचा से करेंगे। जो पूछे उससे गुना करेंगे। तो पूछा क्या चीज़, क्रय मूल्य ज्ञात करे। क्रय मूल्य 100 है, लेकिन कहता क्रय मूल्य है ना ज्ञात करे, लेकिन कैसे कि उत्पाद कहता उत्पाद के लागत मूल्य के आधे था, आधा इसको 2 से डिवाइड कर दे। सिंपल, अब ऐसा बताया ना सवाल। अब इसको कटाइएगा तो है ना, तो इसको कटाइएगा तो मैं इसको कह सकता हूँ कि अगर 2 से कटाते तो ये हो जाएगा 50, 2 से कटाते तो क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा 50, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगर अंदाजी टक्कर की बात किया जाए तो 2 बार में तो 100 200 हो जाएगा। हमें 182 खिलाना है, तो मैं कह सकता हूँ कि एक बार में खाएगा। अब चरका पारा के अंतिम में देखिए 4 किस्में आता है, तो बोलिए चरका 4 ने 8 जैसे देखिए मैं लिख देता चरका 4 4 2 8 4 3 12 4 चौक 16 4 5 20 4 चौक 24। तो 4 देखिए एक तो 4 में आता है, एक आता है ना ये आपका 4 चौक 24, 4 छक 24, ये 4 आता है 6 बार में। तो एक बार में तो असंभव है ना, या तो खिलाइएगा तो यानी 6 बार में देखिए 4 आ रहा है, तो 6 बार में अगर इसको मैं कटा दूँ साथियों तो ये हो जाएगा 16। देखेंगे आंसर आता है कि ना, 16 गुना 5 16 5 80, 80 पर 1 0 यानी 800। तो 800 डायरेक्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए मिल गया आंसर। तो इस प्रकार से जो कि आप डायरेक्ट भी जो कि अटैक कर सकते हैं, लास्ट डिजिट दे करके जो कि कटा सकते हैं, ठीक है। सीख जाइएगा ना तब को मज़ा आएगा। अगर नहीं जाने तो बस छोटा छोटा करके कटाइए, है ना। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से कटाते हैं, किस प्रकार से सोचते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, कहता एक खेत में काम करने वाले लोगों की संख्या 19% बढ़ जाती है और उनका प्रति व्यक्ति वेतन 19% घट जाता है। यदि कहता परिणामतः कुल वेतन में x% की हानि होती है, तब x का मान ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल चिंता करना नहीं, ये वाला फॉर्मूला है ना, तो x + y + x × y बटा 100 है ना। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे बढ़ जाती है तो प्लस है 19 और घट जाती है तो माइनस हो जाएगा 19, है ना। फिर प्लस 19 हो गया, बढ़ गया, घट गया, माइनस 19 हो गया, बटे 100 कर दीजिए। ये प्लस माइनस तो 0 ये हो जाएगा। इधर 19 का वर्ग हो जाता है 361, लेकिन माइनस में रहेगा तो 100 से डिवाइड कीजिएगा तो 3.61, लेकिन ये इतना प्रतिशत क्या होगा, माइनस में निकला तो हानि होगा। क्या निकला, माइनस में होगा तो हानि निकला, ठीक है साथियों। तो 3.61% यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए 2 करेक्ट होगा। तो कितना इजी था। तो ये सारा चीज़ आपको आना चाहिए, है ना। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए 317 नंबर कहता किसी वस्तु को इतना रुपये में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को जो कि इतना रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ का 60% है, तो उस वस्तु का लागत हो। देखिए ऐसा प्रश्न बहुत सारा बता रहे हैं, यानी कि साथियों समझिए 300 नंबर्स क्वेश्चन से ही बताना स्टार्ट किया और अभी तक आ रहा है। तो अब आपको जो कि अच्छा प्रकार से समझ में आ जाना चाहिए। अगर आप रेगुलर बने हुए हैं तो जो भी डाउट है तो अब जो कि धीरे धीरे क्लियर हो जाना चाहिए। तो बस वैसा ही। तो क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया, तो इसको 385 में बेचेगा तो क्या हो जाएगा, हानि होगा। तो ये हो गया हानि। तो अब वो बोल दे हुई हानि, तो हानि तो हो गया ना। मान ले क्रय मूल्य 100 रुपया, 100 रुपया में से विक्रय मूल्य को घटा दीजिएगा तो हानि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हानि निकलेगा। यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य की जगह तो हानि निकल जाएगा। अब ये कहता है उसी वस्तु को 721 रुपये में बेचा तो प्राप्त लाभ होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा हम बेचा। तो लाभ कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 721, क्रय मूल्य क्या माने हैं, x माने। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा लिया तो हो गया लाभ। लेकिन ये कहा दिया, शर्त रखा कि लाभ का 60% है, 60% डिलीट की जगह नीचे में क्या जाएगा, 100 हो जाएगा। तो है ना। तो कहता है लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो लागत मूल्य पहले मान ले क्रय मूल्य, ठीक है। ये तो ये दोनों आपस में क्या है, बैलेंस, यानी कि लॉस = प्रॉफिट है। क्लियर है। चलिए अब इसको हल कीजिए। वैसा ही कंडीशन 0 से 0 कटा लिया, 10 गुना x कीजिएगा तो 10x हो जाएगा, 10x हो जाएगा प्लस क्या आ जाएगा 6 गुना x, तो 6x पट्टी जाएगा प्लस है ना। 6x = इधर 6 का 6, 6 दूना 12 करी 2, 6 7 42, 1 43 हो गया। और इधर 10 गुना कीजिएगा, 10 गुना कीजिएगा 385, तो प्लस होकर के जुड़ जाएगा 385, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अब इसको जोड़ लीजिएगा तो 0 6 तो 6 भी हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 8 8 3 11 हो जाएगा, 3 और 4 3 7 1 हाथ में 8 होगा।
यहाँ पे बैलेंस दे दिए, ये बैलेंस तो आपका बीच में आ गया। अब इधर हो जाएगा 16 ये देखिए कटेगा ही कटेगा, क्योंकि वैसा भी वो सेट करके देता है। तो मैं कह सकता हूँ 1685 बचा 1 16 का 1 16 फिर एक बचा 16 का 16 511 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो कि आप सोच सकते हैं और फटाक से जो कि बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता किसी वस्तु को इतना रुपये में बेचने पर उसी वस्तु को जो कि समान दर से इतना रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ से 60% अधिक हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये भी वही वाला प्रश्न आ गया। तो भाई देखिए 1460 रुपये में बेचा है तो है ना, और फिर 2180 रुपये में बेचा है, तो जाहिर सी बात है कि ढेर में बेचा है तो उसको लाभ होगा, कम में बेचा है तो क्या होगा हानि। लेकिन ये का लाभ जो भी हुआ उसका 60% कर दीजिए और ये हानि हो जाता है, टी को कह दिया हानि हो जाता है, ये लिख भी दिया है। तो वैसा ही क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया, तो हानि होगा तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कर देंगे, तो क्रय मूल्य माइनस ये वाला चीज़ विक्रय मूल्य कर दें। और लाभ होगा तो मैं कह सकता हूँ 2180 में बेचा तो लाभ हुआ, तो लाभ में से क्रय मूल्य को घटा दिए तो कितना लाभ होगा वो निकल जाएगा। लेकिन कहता है जो भी लाभ है उसका 60% है, तो 60% डिलीट कीजिएगा 100। ये दोनों आपस में क्या बोला बराबर है, क्योंकि उसी वस्तु को समान का मतलब था बराबर, ठीक है, समान का मतलब क्या था बराबर, ये ध्यान में रखना। अब हल कीजिए 0 से 0 फिर से वैसा कम कीजिएगा तो हो जाएगा 10x हो जाएगा, और इधर से 6x तो प्लस हो जाएगा 6x पट्टी जाएगा तो बराबर इधर देखिए 6 1 0 0 आ जाए, 6 48 के 8 हो जाएगा, तो 4 6 का 6 6 4 हो जाएगा, 10 करीब 0 तो चलिए 1 14 12 12 1 13 हो जाएगा। इधर क्या हो जाए 1460 पर 1 0 बढ़ेगा, क्योंकि 10 गुना 100 होगा, इतना होगा, तो प्लस 1460 में x 0 बढ़ा दिया। अब इसको हल कर दीजिए, कटन छटन कर लीजिए, जो कि आपका आंसर आ जाएगा। मैं कह सकता 0 0 गया 0 6 0 8 गया 8 6 6 0 गया तो 6 फिर 4 और 3 गया 7 फिर वो 1 और 1 गया 2। इस प्रकार से इधर हो जाएगा 16x हो जाएगा। अब 16 से कटेगा पूरा कटबे करेगा, 16 दूना 32, लेकिन 16 का 16 एक बार में बचा आपका 11 यानी कि 116 हो जाएगा। 1 से 6 कटाएगा सटाएगा तो 11 में से 6 सटाएगा तो 116 का, और 16 24 170 बलोतर से 7 बार में कितना जाएगा 112, 4 बचा 4 यानी 48, 16 48 0 0 यानी कि 1730 रुपया। तो 1730 रुपया ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। इस प्रकार से जो कि आप बना सकते हैं साथियों, बिना हिचके जो कि बना सकते हैं। आप देखिए 319 नंबर प्रश्न देखिए और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे साथियों ये देखिए कहता है कि एक दुकानदार एक उत्पाद को जो कितना, ये साथियों दशमलव नहीं ये कॉमा है, क्लियर, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये कॉमा ये हमसे जो है ना मिसप्रिंट हुआ है, जिसको जो कि नेक्स्ट बार में से सुधार लेना, ठीक है। 319 चलिए, इतना रुपये में बेचता है और उसे कहता है 12% का लाभ कमाता है, उस राशि को बताइए जो उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे। अभी तो यही तो 2 क्वेश्चन है चल रहा है, इनमें से भी जितना बताएं, एगो आधा वाला क्वेश्चन, एगो वही वाला क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वाला। तो यहाँ पे बोलिए सीपी मान लेता है 100 रुपया और 12.5% लाभ कमाएगा, तो एसपी कहता है 112.5 हो जाएगा। यहाँ पे कहता है कि 3672 रुपये कॉमा, ठीक है, 3672 रुपये में बेचा। यहाँ पे डुप्लीकेट में कितना बेचा 112.5 में बेचा। तो बेचा का तुलना बेचा, जैसे तुलना करते तो तुलना का मतलब भाग देना, जैसे भाग देते तो एगो का वैल्यू ज्ञात कर देता है, लेकिन हमें निकालना 100 गो का वैल्यू, 100 को कभी नहीं, 100 कहता क्रय मूल्य के आधे है, तो इसको आधा कर दीजिएगा, तो यही वैल्यू आपका निकालना। आधा मतलब दूसरे डिवाइड कर दीजिए, हो गया आधा। अब इसको कटाइएगा, दशमलव डिलीट कीजिएगा तो ऊपर में 0, तो 25 चौके 100, 25 पंच 125, इस प्रकार से कटेगा। इधर 25 चौके 100, अब 5 से कटाएगा 9 बार में, 5 से कटाएगा 2 बार में, 2 से कटाएगा 2 खल्लास हो जाएगा। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब और कटेगा 9 से कटबे करेगा, क्योंकि 6 9 7 और 2 9 9 18 था, 9 का पर में तो 18 ही है। अब देखिए 9 से कटेगा 9 चौक 36, इस प्रकार से कटाते हैं, जान जाते हैं साथियों, 9 से कटेगा काटेगा, ठीक है। 9 चौक 36 फिर 9 7 9 72, ये अगर मैं कटा देते अभी गलत हो गया। बोले कैसे सर जी गलत हुआ, 9 चौक 36 9 72 तो कटाइए दे मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे गलत इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट एक साथ ले लिया, इसलिए यहाँ पे क्या होगा ना 1 0 बीच में आ जाएगा, ध्यान में रखना। ये छोटा छोटा बात है, कॉमन बात है, सबको ध्यान में रखना है ना। तब देखिए 4 से गुना की जगह तो 4 8 32 करीब 2 हाथ में चल 3 है, फिर 4 0 0 हाथ में 3 लगा दीजिएगा, 4 चौक 16 यानी कि 1632 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये है आपका 320 नंबर क्वेश्चन। कहता है एक दुकानदार एक उत्पाद को इतना रुपये में बेच कर जो उस पर 12.5% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु के क्रय मूल्य का आधा कितने रुपये के बराबर। ये भी प्रश्न तो वही हो गया है ना। तो सीपी के साथ तो अगर आपको हैबिट हो जाएगा ना, तो सीपी और एसपी नहीं मानना है, मैं बता रहा हूँ समझा रहा हूँ कैसे बनता है, इसलिए बार बार मानो। आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट कर देता है प्रश्न। कहता है कितना रुपये में
इतना में क्या कह दिया कि बेचा गया। यहाँ पे बेचेगा कितना, जो कि 12.5% लाभ होगा, तो कहिएगा 112.5 में बेचेगा। तो बेचा का तो बेचा, बोला क्रय मूल्य 100 मान लीजिए, तो 100 से मल्टीपल, लेकिन क्रय मूल्य का आधा था, 10 से डिवाइड। बोले कुछ लिखे नहीं लिखे, लेकिन आप जान रहे हैं कि कैसे कैसे होता है, बहुत सारा प्रश्न बताए ना। अब दशमलव डिलीट कीजिए, इधर इसको कटाते थे कितना 45 बार में, सेम है, इसको कटाते 4 बार में, क्योंकि 5 से कटाएगा 25 से कटाएगा 45, 25 से कटाएगा 4, और ये 5 से कटाएगा 9 बार में, 5 से कटाएगा 2 बार में, 2 ये भी खल्लास हो जाता है। 9 से कटाते हैं 9 2 18, 9 चौक 36। बोलिए सही है? बोलिएगा सर जी अब तो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तुरंत बोलिएगा सर हमने आपने बताया कि 2 को डिजिट एक साथ यूज करते हैं तो बीच में 0 होता है, इसलिए यहाँ पे 0 होगा। बिल्कुल आपने सही समझा। अब ये 4 से गुना कीजिएगा, 4 चौक 16 करिए, 6 हाथ में चलिए, 4 जीरो हाथ में तो 1 हो जाए, 4 दूना 8, यानी कि 816 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 816 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। तो प्यारे साथियों, मेरा एक टारगेट है डेलीज बाय डेलीज 10 प्रश्न, जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया और समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बने चले तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो अभी भी 2 क्लास बचा हुआ है टाइप 1 का, ठीक है, टाइप 1 का 2 क्लास बचा हुआ साथियों, तो जो कि नेक्स्ट दिन कवर करने का प्रयास करूँगा। तो कैसा लगा वीडियो, अपना राय जो कि अवश्य दें, कमेंट बॉक्स आप ही सबके लिए बना हुआ है ना। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।